जब जब धरती पर दैत्यों और बुरी शक्तियों ने मानवता के विपरीत अत्याचार किए, तब तब भगवान विष्णु ने एक नया अवतार लेकर बुरी ताकतों का सर्वनाश किया है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान हुए हैं। हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का संहार करने के लिए भगवान विष्णु को आधे नर और आधे सिंह का यह अनोखा अवतार लेना पड़ा था। जिस दिन भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था, उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी। भगवान नरसिंह के अवतार की इस अनोखी कथा को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्राचीन काल के समय की बात है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया कि उसे न तो कोई मानव मार सके और न ही कोई पशु, न दिन में उसकी मृत्यु हो और न ही रात में, न घर के भीतर और न ही घर के बाहर, न धरती पर और न आकाश में, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से। यह वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया कि उसे कोई नहीं मार सकता। वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा। वह उसके राज्य की प्रजा, ऋषि मुनि और समस्त जनमानस को स्वयं की पूजा करने के लिए विवश करने लगा। उसके अत्याचार से तीनों लोग त्रस्त हो गए थे। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास उसका बेकार गया। यहाँ तक कि उसने अपने ही पुत्र के प्राण लेने की भी कोशिश की थी। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने एक ऊंचे पर्वत से पानी में फिकवाया। अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि स्नान का वरदान था, उसकी गोद में बैठाकर जलाने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्टा उसी की बहन होलिका उस अग्नि में जलकर मर गई। एक दिन जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा कि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, तो हिरण्यकश्यप ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह व्याप्त है, तो क्या राजमहल के इस स्तंभ में भी तुम्हारे भगवान हैं? तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान हर जगह विद्यमान है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने अपने राजमहल के उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उनका रूप इतना भयानक था कि प्रहलाद खुद भी उनके इस रूप को देखकर भयभीत हो रहा था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे महल की दहलीज पर ले आए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जंघा पर लिटाकर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया। भगवान नरसिंह ने जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया, वह न तो घर के भीतर था और न ही बाहर। उस समय गोधूली बेला थी, यानी न तो दिन था और न ही रात। नरसिंह भगवान न तो पूरी तरह से मानव थे और न ही पशु। हिरण्यकश्यप का वध करते समय नरसिंह भगवान ने उसे अपनी जंघा पर लिटाया था, इसलिए वह न धरती पर था और न ही आकाश में। उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। इस तरह उन्होंने न तो अस्त्र का प्रयोग किया और न ही शस्त्र का। और इस प्रकार से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। दोस्तों, भगवान नरसिंह के अवतार की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।